पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में। आज उसी को फिर आज आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। फिर से आपको याद दिलवा दें, सबसे पहले आपको वही dy बटे dx ज्ञात करना है फलन का। फिर दूसरे नंबर पर dy बटे dx बराबर 0 रखकर x का मान ज्ञात करना है। तीसरे स्टेप पर क्या करते हैं, d2y/dx माने दूसरी बार अवकलन करना। चौथे स्टेप पर क्या करेंगे, x का मान d2y/dx² में रखना। ठीक है, अगर पॉजिटिव आएगा तो निम्निष्ट, नेगेटिव आएगा तो उच्चिष्ट, और अगर 0 आएगा तो ना निम्निष्ट और ना उच्चिष्ट। उम्मीद है आप लोगों ने याद किया होगा। अगर नहीं याद किया है तो फिर अब याद कर ले। अब अगर आप याद नहीं करेंगे तो ये मान उच्चिष्ट निम्निष्ट से आपके नहीं निकलेंगे। तो देखो, हमने पहला तीसरा सवाल लिखा है इसी सूत्र के आधार पर f(x) बराबर x² है। तो हम लोग अगर अवकलन करें यहाँ पर x के सापेक्ष तब f' बराबर 2x हो जाएगा। ये दूसरे स्टेप में क्रिया हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, f' बराबर 0 पर 2x हो जाएगा। f' का मान बराबर 0, x बराबर 0। अब पुनः अवकलन करो, तो देखो बच्चों, f"x बराबर 2 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 0 पर f"0 बराबर, क्योंकि यहाँ x गायब हो गया, 2 रह गया। और 2 जो है संख्या कैसी है, पॉजिटिव, तो बराबर लिख दोगे यहाँ पर पॉजिटिव। लिख दोगे आप यहाँ पर x बराबर 0 पर फलन स्थानीय निम्नतम है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट और लिखते हैं हम। देखो, यह f(x) बराबर नहीं, gx बराबर x³ - 3x है बच्चों। gx बराबर x³ - 3x। तो फिर यही प्रोसेस चलाएं, g' करो तो ये बराबर हो जाएगी 3x² - 3। अब g' बराबर 0 पर g' का मान लगा दो 3, x² - 3 बराबर 0। 3 कॉमन ले लो बच्चों, x² - 1 बराबर 0। तो x + 1 और x - 1 बराबर 0। तो x बराबर -1 कामा 1 आया बच्चों। अब क्या करें हम लोग, इसका पुनः अवकलन करें g' का। g' का हो जाएगा g'(x), तो ये बन जाएगा 6x। अब पहले हम लोग लिखें x बराबर -1 पर g'(-1 बराबर 6 × -1 बराबर -6। और -6 हो गए निगेटिव। अभी
अब दूसरा वाला लिखो, जो निगेटिव मान है निम्न पे उच्चिष्ट। अब x बराबर 1 पर g डबल डैश 1 बराबर 6 गुणे 1 तो 6 हो गया, ये पॉजिटिव आ गया बच्चों। अब देखो x बराबर -1 रखने पर निगेटिव मान और x बराबर +1 रखने पर पॉजिटिव मान। तो निगेटिव मान के लिए उच्चिष्ट, पॉजिटिव मान के लिए निम्निष्ट। तो लिख दोगे x बराबर -1 पर gx स्थानीय उच्चतम, और x बराबर 1 पर gx स्थानीय निम्नतम। इस तरह से देखो ये निकलेंगे हैं। एक और लिखते हैं हम सवाल, तीसरे का थर्ड सवाल है एच एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब एच एक्स फलन है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। और बच्चों उन्होंने इसका अंतराल दिया हुआ है 0 छोटा x छोटा π/2। इसके माने वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो x की वैल्यू हमारी है वो सदैव 0 से 90 तक ही होगी, माने पहले ही चतुर्थांश की वैल्यू x की रहेगी। और इस पर हमको ये स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम ज्ञात करना है। त्रिकोणमितीय फलन है, क्रिया वही चलाएंगे हम लोग। सबसे पहले अवकलन h डैश x बराबर होगा, देखो cos x माइनस साइन एक्स। अब h डैश x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स बराबर 0। cos x बराबर साइन एक्स। तो क्या करो, cos x का भाग दे दो, तो 1 बराबर साइन एक्स बटे cos x रहता है 10x हो जाएगा। 10x बराबर 1। अब 1 मान पहले चतुर्थांश में 10 में 45 अंश का होगा, जिसको हम लोग π/4 कहते हैं। ठीक है, अब इसका फिर से करो अवकलन, जो हो जाएगा h डबल डैश x बराबर cos x का माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स का cos x। अब देखो बच्चों x बराबर π/4 पर h डबल डैश π/4 बराबर माइनस साइन π/4 माइनस cos π/4। तो ये माइनस के 1/√2 माइनस के 1/√2 बराबर माइनस के 2 बराबर निगेटिव कहोगे है। निगेटिव मीन्स निम्निष्ट पे उच्चिष्ट। तो क्या लिख दोगे, x बराबर π/4 पर फलन स्थानीय उच्चतम है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से एक त्रिकोणमितीय सवाल और है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसका विस्तार उन्होंने बढ़ा दिया। ये है एफ एक्स बराबर, इसका चौथा पार्ट है एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। विस्तार है 0 छोटा x छोटा 2π। कहने का मतलब x की जो वैल्यू है वो पहले चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश, तीसरे, चौथे किसी की भी हो सकती है। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा विस्तार दिया 0 से लेकर के 360 तक कहीं भी होगा। हम लोग प्रक्रिया वही चलाएंगे, x डैश x। अब कलन करो इसका, तो जो हो जाएगा cos x। अब cos x का क्योंकि माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस पहले लगा तो प्लस साइन एक्स हो गया। अब f डैश x बराबर 0 पर
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 0। साइन एक्स बराबर बच्चों हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स पछान कर लो, ये टेन एक्स बन जाएगा। टेन एक्स बराबर माइनस 1। अब देखो बच्चों, टेन एक्स की वैल्यू माइनस की 1 दूसरे चतुर्थांश में होती है और चौथे में। तो एक्स बराबर जो है, दूसरे को आपको ध्यान होगा 180 माइनस थीटा कहते हैं और चौथे को कहते हैं 360 माइनस थीटा। और थीटा चूंकि यहाँ पे एक मान है तो 45 है अंश है, तो एक्स की वैल्यू आ गई एक तो 135 अंश, एक आ गई 315 अंश। ठीक है बच्चों, इसको 135 को तो हम लोग लिखेंगे 3 पाई बाई 4 और 315 क्या लिखेंगे, बना लो। देखो यहाँ पे पाई बटे 180, 5 से काटो 5 छक्का 30, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 9 से 63, ये बन गया 7 पाई बटे 4। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक्स के अगली बार 2 मान आए तो हम लोग लिखेंगे, एक काम और कर लेंगे, एफ डबल डैश एक्स और कर लेंगे। एफ डबल डैश एक्स बराबर, देखो यहाँ एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, ये माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा बच्चों। अब हम लोग लिखेंगे एक्स बराबर 3 पाई बटे 4 पर एक्स डबल डैश 3 पाई बटे 4 बराबर माइनस साइन 3 पाई बटे 4 प्लस कॉस 3 पाई बटे 4 का मतलब 135 है। दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश की साइन प्लस की होती है, क्योंकि साइन में पहले से माइनस लगा दे, इसलिए 1 बटे √2 माइनस का लिखा जाएगा और ये माइनस होता ही है, इसलिए लिखा जाएगा। कुल मिला के बच्चों ये निगेटिव मिला, इसके माने 3 पाई बाई 4 पर उच्चिष्ट है। अब x बराबर हम लोग कितना 7 पाई बाई 4 लगाएंगे यहाँ पर, छोटा लिखते हैं x बराबर 7 पाई बटे 4 पर x डबल डैश 7 पाई बटे 4 बराबर माइनस साइन 7 पाई बटे 4 प्लस कॉस 7 पाई बटे 4। अब देखो बच्चों, 315 अंश जो है वो चौथे चतुर्थांश में होता है, तो चौथे चतुर्थांश में साइन तो माइनस का होता है, तो ये माइनस पहले से लगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। और ये कॉस भी प्लस का होता है, तो कॉस प्लस का होगा। कुल मिला के इसमें माइनस खत्म हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया बच्चों है। तो अब देखो 3 पाई बटे 4 एक्स का मान रखा तो निगेटिव और 7 पाई बटे 4 रखा तो पॉजिटिव। तो आप लिख सकते हो एक्स बराबर 3 पाई बटे 4 पर फलन स्थानीय उच्चतम। ठीक है बच्चों, और x बराबर 7 पाई बटे 4 पर फलन स्थानीय निम्नतम होगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम निकाल लेते हैं। हम सोच रहे हैं एक सवाल आपको और लगाएं जिससे आपको और जानकारी हो जाए। देखो बच्चों, 5वां सवाल है जी, इसमें भी हम लोग f डैश x करें तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9। अब f डैश x बराबर 0 पर इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लें, x² माइनस 4x प्लस 3, इसके बच्चों गुणनखंड आएंगे
x माइनस 1 और x माइनस 3। x के दो मान आए, x बराबर 1 गामा 3। ये भी बहुत सरल है। x डबल डैश x कर दो तो देखो इसके अवकलन होंगे 6x और माइनस 12। अब इसमें मान लगाओ x बराबर 1 पर x डबल डैश 1 बराबर 6 गुणे माइनस 12। माइनस के 6 हो गए बच्चों नेगेटिव। अब x बराबर 3 पर x डबल डैश 3 तो ये हो गए 6 गुणे 3 माइनस 12। 18 माइनस 12 तो प्लस के 6 पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा x बराबर 1 पर फलन स्थानीय उच्चतम, x बराबर 3 पर फलन स्थानीय निम्नतम है। ठीक है बच्चों, एक और लिखते हैं इसका सवाल देखो। x बराबर जी एक्स बराबर x बटे 2 प्लस 2 बटे x। छठा पार्ट है जी एक्स बराबर x बटे 2 प्लस 2 बटे x। इसका भी करो अवकलन। जी डैश एक्स बराबर 1 बटे 2 माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे जी डैश एक्स बराबर 0 पर 1 बटे 2 माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 0। 1 बटे 2 बराबर 2 बटे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 4। एक्स बराबर प्लस माइनस 0। ठीक है बच्चों, अब हम फिर अवकलन करेंगे इसका। जी डबल डैश एक्स बराबर 1 बटे 2 का 0 हो जाएगा। इसका हो जाएगा बच्चों 4 बटे एक्स क्यूब। अब देखो बच्चों एक्स बराबर 2 पर जी डबल डैश 2 बराबर 4 बटे 2 क्यूब मिला के पॉजिटिव रहेगा। और एक्स बराबर माइनस 2 पर जी डबल डैश माइनस के 2 4 बटे माइनस 2 का क्यूब बराबर 4 बटे माइनस के 8 बराबर माइनस के 1 बटे 2 जो नेगेटिव रहेगा। अब बच्चों देखो प्लस के 2 पर पॉजिटिव माइनस के 2 पर नेगेटिव। ये x बराबर माइनस 2 पर स्थानीय उच्चतम, x बराबर 2 पर स्थानीय निम्नतम है। ठीक है बच्चों, फलन आज से आगे वीडियो बताएंगे। धन्यवाद।